नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जाएंगे और हमारे इस साधना में हम माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज अणु इंसान की अणु कहानी पर चर्चा। इसकी आखिरी भाग और लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो शुरू करें। जो शु, जो शुरुआत की जो भाग थी, जो अध्याय थी, वो शुरू हुई थी अणु की कोई एक विशेष प्रयोजन से। वो आई है सिर्फ चंद घंटों के लिए, अपने घर आई है और दूसरे दिन ही, मतलब रात को आई है, बहुत रात को आई है और दूसरे दिन ही जैसे तैसे नहा धोकर तैयार होकर अपने पिताजी के साथ घर के बाहर निकल गई है और बाहर जो भी काम था निपटा निपटो के वो आखिरकार एरोप्लेन में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई है। और वहाँ पर बैठकर जब वो अपने प्लेन के लिए इंतज़ार कर कर रही थी तो तब उसको दो मुसाफिर मिले, है ना। अणु एक की बात अपने माँ को बोल पाई थी, लेकिन दूसरी जो व्यक्ति थी उसके बारे में बोलने की कोई ऐसा कोई मौका ही उसको नहीं मिली थी, क्योंकि अणु को वाया होकर पहुंचनी थी अपने गंतव्य तक। तो अपने राज्य से दूसरे एक राज्य के एयरपोर्ट में उसको पहले फ्लाइट से पहुंचनी थी, फिर वहाँ से अपने गंतव्य स्थल में उसको पहुंचनी थी। तो ये सारे तामझाम करते करते वो सिर्फ दूसरे राज्य के जो एयरपोर्ट है वहाँ तक वो पहुंची, ये खबर देकर माँ को सो जाने के लिए बोलकर, और कुछ वो बोल ही नहीं पाई। उसके पास इतना समय नहीं बची और प्लेन टेक ऑफ कर दी। जो भी हुआ था वो अपनी परिस्थिति के अनुसार वो खबर और कुछ दे नहीं पाई। लेकिन फिर लगभग चंद घंटों बाद वो अपनी माँ को फिर से वीडियो कॉल की। तब भी रात थी। पूरे दिन की ये ताम झाम लेकर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी अणु, लेकिन फिर भी खुद को फ्रेश करते करते अपना जो भी काम था वो सारे निपटाते निपटाते अपनी माँ के साथ वो बतियाते लग गई। एयरपोर्ट में जो बगल वाली सीट में जो लेडी बैठी थी, जिसकी बात अनु अपनी माँ से नहीं कर पाई थी, उसके बारे में वो बोलना शुरू की। कहने लगी, माँ पता है वो एक लेडी थी जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई। वो लेडी कह रही थी कि उनके पास उस लेडी की माँ, उनकी तबीयत खराब हुई है, ये न्यूज़ आई है, तो वो उनको देखने जा रही है। और इसी बीच वो कहने लग गई, वो लेडी कहने लग गई कि उनकी जो हस्बैंड है वो इतनी दिलचस्पी नहीं लिए कि उस उनकी सास की तबीयत खराब है, और उस लेडी की जो ससुराल वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इस लेडी को टॉर्चर करते हैं। तो अनु ये सब सुन के सजेशन दी कि आप अपने मायके में क्यों नहीं बोल रहे हो। तो लेडी बोली कि नहीं, वो बोल के भी बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं भी तो बोल नहीं पाती हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो अणु भी तो एक माँ की ही संतान है ना। तो अणु को भी लगा कि ये जो संतान है, ये और एक संतान है जो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुश्चिंता कर रही है। तो अनु बोली उस लेडी को कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जाओगे देखना, आपकी माँ को कुछ नहीं हो गया होगा। तो फिर अनु बोलने लगी कि अच्छा सुनिए, मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मैं क्या आपकी कहानी लिख सकती हूँ। तो वो लेडी अनु को मना कर दी, बोली कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मत लिखना। अरे बाप रे, मुसीबत हो जाएगी। क्या पता, मैं तुम्हें बोल दी, थोड़ा सा मन हल्का हो गया, बस इतना सा ही। तो ये सब बात हो रही थी। पता है माँ, मुझे तो समय का ख्याल ही नहीं रहा। फिर अचानक से मैं क्या देख रही हूँ,
जो प्लेन में मुझे चढ़नी थी उसका एक बस तो निकल चुकी है, आखिरी बस वहाँ पर है, और मैं और चंद यात्री बचे थे। तो मैं तो दौड़ते हुए उस आखिरी बस में मैं चढ़ गई उन यात्रियों के साथ, और फिर वो बस प्लेन तक हम लोगों को पहुंचा दी। अब यहाँ से ही अनु ने अपनी माँ को आखिरी बार कॉल की थी कि माँ अब आप सो जाओ। तो फिर क्या हुआ? अब जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब आज की यात्रा का जो फाइनल डेस्टिनेशन में अनु पहुँच के अपनी माँ से जब बात करने लगी, तो माँ को वो बोली, हाँ पता है अगर मिस कर जाती तो अच्छा ही होता, वापस आ जाती तुम्हारे पास। इस बार अनु को ये बार बार खाए जा रही है कि माँ के साथ तो चंद मिनट्स में सिर्फ बात कर पाई हूँ। तो ये जहाँ तक बोली, तो वहाँ तक जो माँ जो अभिमानी माँ, इससे पहले मैंने अभिमान इस शब्द का बांग्ला में कैसे उपयोग होती है मैं आप लोगों को बताई थी। फिर से एक बार हम याद कर लेते हैं। अभिमान ये कोई अहंकार या प्राइड नहीं, इट इज़ समथिंग ऑफ फीलिंग्स which is only being related to two lovable minds, where one lovable mind gets angry because of something harm has been anticipated by that angry mind for his or her beloved one. और ये चीज़ राधा कृष्ण के प्रेम में भी मिलते हैं, माँ और बेटी के स्नेह में भी मिलते हैं। तो दैट इज़ द अभिमान। तो अभिमानी माँ कहने लगी, अच्छा ऐसा? अनु के लिए थोड़ी सी शौक थी। तो फिर अनु की माँ कहने लगी, वो जो लेडी थी ना, वो तेरे सामने परिचर्चा कर रही थी, खुद की चर्चा नहीं। खुद की चर्चा अगर करती तो वो तेरे बातों से वो राज़ी हो जाती, है ना। वो दूसरों की चर्चा कर रही थी, इसलिए वो डरी। भयहीन चर्चा ही आलोचना होती है। आलोचना बांग्ला में डिस्कशन के हिसाब से इस्तेमाल होती है। तो भयहीन चर्चा ही आलोचना होती है जो सबके साथ किया जा सकता है। दैट मीन्स fearless discussion is always there, which can be shared with each and every soul. पहला जो मुसाफिर के साथ तेरा जो वार्तालाप हुई थी, वहाँ पर और वो व्यक्ति तेरे साथ डिस्कशन कर रहा था, वो आलोचना कर रहा था, इसलिए वो कृतज्ञ चित्त में वो तुझे धन्यवाद बोला, तूने हेल्प की, उसने तुझे थैंक यू बोला। लेकिन ये जो लेडी है, ये लेडी परिचर्चा कर रही थी। परिचर्चा सुनने में भी कभी कभी बहुत मज़ा आता है, ये सुनने में अच्छा होता है, ये मतलब क्षणिक भर के लिए एक कान को आनंद देता है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं होता, उससे कुछ उपकार नहीं होती। परिचर्चा सुनने में जितना भी मधुर रहे, वो विषमय ही होता है, वो विषैला ही होता है, और वो विष नशीली पदार्थ की तरह टॉक्सिकेटिंग होता है, इंटॉक्सिकेटिंग होता है। मतलब वो मोह में रंग देता है इंसानों को, रंगा देता है इंसान को। इसीलिए तू अपने कर्मस्थल के जाने के जो रास्ता है, वहाँ पर तू लेट हो रही थी, तू भूल गई थी कि तुझे उस बस में चढ़ना भी है, और अगर नहीं चढ़ पाती तो तू अपने ज़ुबान के खिलाफ हो जाती। तूने ज़ुबान दी थी, है कि नहीं। तो अब एक काम कर, अच्छे से सारा काम तेरा हो गया है, अब निश्चिंत होकर सो जा, मैं तुझे उठा दूंगी ठीक समय पे। माँ बोली अनु को, और सो जाने के लिए आज्ञा दी। माँ होती ही है सुप्रीम कोर्ट। तो अनु को सो जाना पड़ा। लेकिन फिर
दूसरे दिन सुबह वो सही समय पर जाग गई थी, पता है? और वो सही समय से पहले ही ऑफिस भी पहुंच गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि हम भी अणु की इस भूल से हम भी अणु की तरह ही शिक्षा लें और परिचर्चा और आलोचना। Please keep in mind I am utilizing these two words synonymous to the application in Bengali. So परिचर्चा और आलोचना यानी कि इन दोनों के बीच में जो एक सूक्ष्म विभेद है, जो डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे और खुद को परिचर्चा से विरक्त रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा।